देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ऊंचाई का 3 गुना यानी ऊंचाई h है तो आधार कितना होगा 3h। ऊंचाई का 3 गुना, यही कह रहा है ऊंचाई का 3 गुना कौन, आधार। ये आधार को समझा रहा है कि ऊंचाई का कितना है 3 गुना। अगर ऊंचाई h है तो आधार कितना होगा 3h। अब वो बताता है कि यदि खेत को 24.4 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जोता जाता है तो 448.35 रुपए उस टोटल उस खेत को जोतने का या उस क्षेत्र को जोतने का लगता है। तो आपको बताना इसकी ऊंचाई कितनी है और वो किस में बतानी है, मीटर में बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टोटल कितना एरिया है 448.35 टोटल रुपए लगे, जिसमें एक हेक्टेयर को जोतने में कितने लगे 24.4 रुपए लगे। ऊपर भी रुपए क्योंकि ये 448.35 रुपए लगे और एक हेक्टेयर को जोतने में कितना लगता है 244 यानी 24.4। जैसे पॉइंट हटाएंगे वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये रुपए प्रति हेक्टेयर है और इस हेक्टेयर को नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा। हेक्टेयर किसमें चला जाएगा, गुणे में यानी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये यहां से हटाकर किसमें चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको एग्जाम में सीधा इतना सा देखना है कि 448.35 रुपए है और 24.4 रुपए प्रति हेक्टेयर के अपने दर से जोता जाता है। तो अपने को रुपए से तो रुपए डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा दिमाग में। ये ऊपर लिखा रखा है, ये नीचे लिख रखा है, रुपए से रुपए तो कैंसिल हो गया। और ये किसमें मिल गया, अभी अपने को हेक्टेयर में मिल गया। किसमें मिल गया, हेक्टेयर। हेक्टेयर आप जानते हो क्या है, हेक्टेयर क्या है, हेक्टेयर एक क्षेत्रफल है। हेक्टेयर क्या है, एक क्षेत्रफल है, एरिया है। और एक हेक्टेयर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो एक हेक्टेयर किसके बराबर होगा, 10,000 मीटर के बराबर। यानी ये उठा के जैसे यहाँ लिखेंगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्टेयर किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो ये यहाँ लिख लेना। आपको एग्जाम में ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और अब उसके बाद में ये कहता है आपका वाला त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। आधार कितना है, आधार 3h और ऊंचाई कितनी है h। ये भी आपके दिमाग में होगा बराबर। ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा क्या है क्षेत्रफल है, ये पूरा क्या है क्षेत्रफल है। अब जैसे h का ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा h स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है 3/2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और बाकी एज इट इज जिस तरीके से लिख रखा है वैसा का वैसा लिख लेना है। लिखने को एग्जाम में तो आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं। तो देखो ये हमारे को क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट चाहिए तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, रूट में। तो ये पूरा जो है अंदर किसमें आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो अब अपने को देखना है कि कैलकुलेशन कैसे कम से कम कैलकुलेशन में इसका आंसर निकाल दे। तो ये देखिए 10,000 है, 10,000 है तो 10,000 में से एक तो तय है कि 100 इंटू 100 10,000 होता है। 100 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 1/10 तो आ जाएगा। यहां से समझ में आ गया। पर ये पूरा लिख रखा मैंने कैसे, मैंने इसको लिखने की आवश्यकता नहीं रखी है। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप धीरे धीरे इसको लिखने की आदत छोड़ दीजिए। और ये गुणा में कितना होगा 10,000 मीटर स्क्वायर में बदल गया है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में बदल गया। तो हमने क्या किया, ये 100 जो है 100 बाहर निकलेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कोई भी जो हाइट का आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, यानी 10 से गुणा होगा। तो ये 10 से गुणा नहीं होगा, 10 से गुणा ये तीनों ही दिख रहे हैं। तो यानी इन तीनों में से कोई आंसर है। एक चीज तो ये देख ली। अब हमने देखा यहाँ 100 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा कितने बार 122 बार, ठीक है। यहां से कट जाएगा। और आपको ये बाहर निकालने की आवश्यकता भी सॉरी आपको बाहर निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। एक तो आप ये बाहर निकाल दिया 10, अब इस 10 को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं। आप क्या करोगे, ये क्या है 100 यानी 50 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी एक तो 5 ये, और ये भी क्या है 5 का मल्टीपल है। ये भी किसका है 5 से गुणा किया तभी जाके ये आया। ये 5 और ये 5 यानी एक 5 बाहर निकल जाएगा, 2 5 अंदर है तो एक 5 यहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी 5 से गुणा भी होना चाहिए। तो 24 के पहाड़े में नहीं, 5 के पहाड़े में कहीं 24 आते हैं, नहीं आते। 32 आते हैं 5 के पहाड़े में, नहीं आते। तो किसमें आते हैं, केवल 5 के पहाड़े में 35 आते हैं। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया, 10,000 हेक्टेयर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 जो मीटर स्क्वायर है उसमें से हमने क्या किया, 100 बार निकाल दिया। जैसे बार निकाला हमारे को पता चला 10 है, तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ये जो ऑप्शन था ये आपका हट गया। उसके बाद में ये जो 100 था इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 इंटू 2, और ये वाला जो है ये भी किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 2 5 है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, यानी वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी 5 से गुणा भी हुआ होना चाहिए। तो 5 के पढ़ने में 32 भी नहीं आता, तो और 240 में से ये 24 भी नहीं आता, तो 35 केवल 5 के पढ़ने में आता है। इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, 350। आपको ये पूरा काट कर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से एग्जाम में आप कम से कम लिख करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी से आप नोट करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, और बाकी मेरी ये राय रहेगी कि आपको सिर्फ समझना है, ये नोट करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा।